देखिए कि अनिल देशमुख जी का जेल में रहना एक दुर्दैवी घटना हम इसे मानेंगे कि जिसे फैब्रिकेटेड किया है और महाराष्ट्र सरकार को डराने की कोशिश की गई है। Your questions, their answers. Dialogue at Nation Next. सर, कांग्रेस ने हमेशा ये अपना एक स्टैंड मेंटेन किया है, शिवसेना ने भी, एनसीपी ने भी कहा हुआ है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई जैसे सेंट्रल एजेंसीज को अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए यूज़ करती है। बट आज जब नवनीत राणा और रवि राणा को अरेस्ट किया हनुमान चालीसा विवाद पर, तो क्या महाराष्ट्र सरकार इज ऑल्सो गोइंग द बीजेपी वे बाय अरेस्टिंग देम? ऐसा कुछ नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार बीजेपी जो कि कर रही है पूरे देश के अंदर, जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई, एनआईए और अदर एजेंसीज जो है उसके उनके नाम पर जो आतंक फैला रही है और महाराष्ट्र सरकार उसी तरीके से जाएगी, ऐसा कुछ उसमें नहीं है। सच बात तो ये है कि धर्म ये हर एक का व्यक्तिगत विषय हो सकता है, उसकी व्यक्तिगत श्रद्धा हो सकती है, वो सार्वजनिक किसी ने करना नहीं चाहिए। और जहाँ तक नवनीत राणा और उनके मिस्टर ने जो कुछ यहाँ जिस प्रकार से हनुमान चालीसा पढ़ने के बारे में बात की है, तो वे ज़रूर पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री को आह्वान देना कि नहीं, मैं आपके घर के सामने ही हम पढ़ेंगे, ये कहीं तो भी एक प्रकार से चुनौती देने जैसा हुआ है और उसमें एक द्रोह करने जैसा, राष्ट्रद्रोह जैसा होता है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ये प्रदेश का नेतृत्व करते हैं और किसी ने भी इस प्रकार से कहना, और ख़ास करके लोक प्रतिनिधि ने चैलेंज देकर, आह्वान देकर ये बात रखना कि नहीं, हम आपके घर के सामने ही करेंगे, देखते हम कौन हमको रोकता है, तो फिर तो सरकार करके उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। मुख्यमंत्री चाहे या ना चाहे, प्रशासन निश्चित रूप से यह चाहेगा कि किसी प्रकार से धार्मिक विवाद मुख्यमंत्री के घर के सामने ना बढ़े, ना उसको बढ़ावा दिया जाए, ना उसको फैलाया जाए। जबकि यह महीना रमज़ान ईद का महीना है, एक पाक महीना इसको समझा जाता है। सौभाग्य से आज तृतीय, अक्षय तृतीया भी है और ऐसे वक्त ये तमाम चीज़ें करना, एक विवाद को खड़ा करना इस प्रकार से होता है, इसलिए वो बात यहाँ पर की गई है। किसी प्रकार का आकस मन में रखकर या द्वेष मन में रखकर प्रशासन ने ये कार्रवाई नहीं की है। महाराष्ट्र ने ज़ीरो लोड शेडिंग अचीव किया है, पर पावर थेफ्ट, बिजली की चोरी और वाटर क्राइसिस, पानी की कमी बहुत बड़ा मुद्दा है। आज भी 45 डिग्रीज टेम्परेचर हो रहा है। तो हाउ डू यू इंश्योर कि ये इश्यूज कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं? देखिए, पावर क्राइसिस यह कोई लोकल सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा देश का सब्जेक्ट है। आज इस भरी गर्मी में जो हाईएस्ट टेम्परेचर चल रहा है, मुझे लगता कि 37 ईयर्स के बाद यह किल्लत आई है। और इसमें 17 ऐसे प्रदेश है कि जहाँ पर लोड शेडिंग चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र में हमने किसी प्रकार की लोड शेडिंग होने नहीं दी। बीच में थोड़ी तकलीफ हमको गई 3-4 दिन, लेकिन वो हमारे वजह से नहीं गई थी। किसी प्राइवेट कंपनी ने अपना प्लांट बंद कर दिया था और अचानक से 1400 मेगावाट बिजली हमारी शॉर्टफॉल हो गई और उसके वजह से 3-4 दिन हमको वो भुगतान भुगतना पड़ा इस महाराष्ट्र को। लेकिन उनसे हमने बात की, वार्तालाप के जरिए, संवाद के जरिए उनके इश्यूज़ को एड्रेस किया और वे वापस अपने बात पर आए और उन्होंने सप्लाई शुरू किया। आज
तकरीबन 14 दिन हो रहे हैं कि लगातार हम महाराष्ट्र को लोड शेडिंग मुक्त महाराष्ट्र बनाया है। लेकिन साथ में कोयले की भी किल्लत है। कोल इंडिया लिमिटेड जो कोल मुहैया कराती है, उन्होंने 20% जो कोल बढ़ाना चाहिए वो बढ़ा नहीं है। आपने देखा होगा कि 2019 का डिमांड, पावर डिमांड अगर निकालेंगे आप और 2021 का पावर डिमांड निकालेंगे और आज का पावर डिमांड अगर आप निकालेंगे तो तकरीबन मुझे लगता है कि 137 गीगावाट पावर डिमांड आज का है, जिसमें 20% बढ़ोतरी है पिछले इसके तुलना में। और जो हमको पहले 1,38,000 कोल पर डे लगता था, आज 1,41,000 कोल हमको लगता है कि जिसका सप्लाई कोल इंडिया लिमिटेड हमको करते वक्त वे हमको 15% लेस सप्लाई कर रही है। और आपने देखा होगा कि थर्मल पावर प्लांट्स ही ऐसे प्लांट्स है कि जिनके जरिए हम 24/7 बिजली लोगों को दे सकते हैं। लॉकडाउन पीरियड में भी 24/7 बिजली हमने दी थी। हमारे लोग रात दिन काम कर रहे थे। साइक्लोन आया हमारे यहाँ, 2 साइक्लोन आया, एक निसर्ग आया, दूसरा तोकते आया। वो साइक्लोन में भी हमको बिजली देना पड़ा और काम करना पड़ा। हमारे यहाँ फ्लड आया, बड़े पैमाने पे फ्लड में हमने वर्क किया। तो हम कंटिन्यूस इसकी जो मैक्रो प्लानिंग करते हैं वो मैक्रो प्लानिंग हमारी होती है। प्री रेनी सीजन भी प्लानिंग हमारी होती है और उसके बाद जो पीक पीरियड की प्लानिंग होती है वो भी प्लानिंग होती है। और महाजेनको के हमारे जो यूनिट्स है वो यूनिट्स भी 100% अगर हम चलाए तो 100% चलाने में हमारा PLF, MERC कहती है कि 75% PLF पे चलना चाहिए। हमने 85% PLF तक लेके गए हमारे प्लांट्स। 27 के 27 प्लांट्स हमारे चले हैं। और अभी आज के दिन में अगर देखेंगे तो हमारे 2 प्लांट्स हमारे थोड़े से बंद है, क्योंकि वहाँ के उनकी जो ट्यूब्स है उनमें प्रॉब्लम्स का खड़ा हो गया। लेकिन बहुत जल्दी 2 दिन में हम उसको फिर से रिपेयर करेंगे। लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव भी हमने करके रखा है। जितनी कंपनियों के साथ हमारे PPAs है वो PPAs भी हमने वर्कआउट करके उसका भी प्लानिंग हमारा होता है। तो एक प्रकार से माइक्रो प्लानिंग करके रोज़ सुबह और शाम हम कंटिन्यूस हमारी यंत्रणा के साथ टच में रहते हैं। हमारा जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर में हमारा कंट्रोल रूम है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कंट्रोल रूम है कि कहाँ पर भी कहीं पर भी कोई भी अगर फेल्योर होता है तो हमें तुरंत खबर होती है। आज जो डिमांड मार्केट की आ रही है, कल की डिमांड आप देखोगे तो 8,000 क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन परसों जो डिमांड थी, क्योंकि 1 मई था तो 1 मई को इंडस्ट्रीज बंद थी, 24,000 डिमांड थी। तो ये जो उतार चढ़ाव आ रहा है और इस उतार चढ़ाव में जो टेम्परेचर जैसा जैसा हाइक होगा तो ये डिमांड 29,000 30,000 मेगावाट तक जा सकती है। मैं तो आपको बता दूं कि हिस्ट्री में पहली बार 3800 मेगावाट डिमांड मुंबई की बढ़ी है। हमारे महाराष्ट्र की भी डिमांड 29,000 तक के गई है। लेकिन ऐसे डिमांड में भी हमने काम किया है, हम काम कर रहे हैं। हमारे तीनों कंपनियां आज अच्छे ढंग से काम करके उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और दीगर एजेंसीज़ के भी, इंटरनेशनल एजेंसीज़ के अवार्ड्स मिल चुके। कई हमारे जेनको को अवार्ड्स मिले, हमारे महाट्रांसमिशन को मिले, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को मिले। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इतनी कठिनाई से, फाइनेंशियल कठिनाई से जाते वक्त भी फाइनेंशियल प्लानिंग भी हमने किया हर कंपनी का। ऐसा नहीं कि उसमें ध्यान नहीं दे रहे। हमारा टेक्निकल प्लानिंग, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारा प्लांट वाइज प्लानिंग, और कोयला जहाँ जहाँ से हम लाते हैं हर पीठ पे हमारे अधिकारी बैठे हैं, कंपनी में अधिकारी बैठे हैं और उनके माध्यम से हम प्लानिंग करके रूट के माध्यम से कैसा चलना, क्या चलना, कितने दिन का कोयला कहाँ होना चाहिए। आज एक ही प्लांट है जहाँ पे 1 दिन का कोयला है, 1 डेढ़ दिन का। बाकी सारे प्लांट्स में
2 दिन के ऊपर के कोयला हमारा है, और उसके लिए बरसात में भी हमको बचाना है कोयला। इंपोर्टेड कोल भी हमने परचेस करना चालू कर दिया है। तो हमारी काफ़ी माइक्रो प्लानिंग होते हुए डिस्कॉम ने 99% रिकवरी की है इस साल बिलिंग में, और आपको ताज्जुब होगा कि 76% बिलिंग ये ऑनलाइन हुआ है। इसका मतलब राजीव गांधी जी ने जो आईटी की नींव रखी थी उसका बेनिफिट हमारा देश उठा रहा है, और महाराष्ट्र उसका एक एग्जाम्पल आज बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र सरकार को गिरने से बचाने की एक कीमत अनिल देशमुख को चुकानी पड़ रही है आज जेल में रह के। कितना आप मानते हो इस चीज़ में? देखिए कि अनिल देशमुख जी का जेल में रहना एक दुर्दैवी घटना हम इसे मानेंगे कि जिसे फैब्रिकेटेड किया है, और महाराष्ट्र सरकार को डराने की कोशिश की गई है। आज भी कोशिश चल रही है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, प्रदेश में धार्मिक कलह बढ़े, लेकिन क्या इसका फ़ायदा किसी को है? कभी भी जो जातीय दंगे होते हैं वो जातीय दंगों में नेतागण बाहर रहते हैं, और लोग जो कॉमन आदमी है वो पीसा जाता है, गरीब आदमी पीसा जाता है, कोई बाकी लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी प्रकार एक प्रकार से ऐसा है कि जैसे कहा जाए कि जिनके बच्चे विदेश में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं वे यहाँ हमें कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी महाराष्ट्र की बोली मराठी है, लोगों ने मराठी में पढ़ना चाहिए। तो पहले तो उन्होंने खुद को सवाल करना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं आप, अगर उनके बारे में बता? मैं किसकी बात कर रहा हूँ यह जनता जानती है, अच्छे से जानती है। राज ठाकरे जी की बात कर रहे हैं? हो सकता है उन्होंने अगर ऐसा बोला होगा तो उनकी बात होगी। वे बताया कि उनका बच्चा कौन से मीडियम में पढ़ा, और वे जिस प्रकार से बात कर रहे हैं तो यह कितनी जायज़ है। गिरगिट को मैंने देखा बदलते हुए, आज इनको भी देख रहे हैं हम बदलते हुए। अब उनका रंग कौन सा होता है वो तो समय ही बताएगा। क्या आपको लगता है कि उनको बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है? ऐसी कई बातें लगता नहीं है। और इवेंट तो कोई भी कर सकता है, जो ड्रामाटिस्ट होता है वो ड्रामा भी कर सकता है, हम भी कर लेते कभी कभी, इसमें कोई नई बात नहीं है। और उससे वोट में परिवर्तन होता है ऐसा मैं नहीं मानता। मतों का परिवर्तन काम पर होता है, और इस प्रकार का जब वातावरण निर्माण किया जाता है तो कहीं तो भी डेवलपमेंट करने में सरकार फेल हो रही है केंद्र की। एनडीटीवी ने एक बार किसी कारणवश जो मीडिया के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेशर था उसको लेकर एक नए ढंग का आंदोलन किया था और अपनी स्क्रीन को ब्लैक कर दिया था। तो ये उसी प्रकार का है कि पब्लिक को कुछ ना दिखे नज़रों से, ना उन्हें बेरोजगारी दिखे, ना महंगाई दिखे, ना किसानों की आत्महत्या दिखे, तो उससे अगर उनको भटकाना है तो उनको माला जपने लगा दो आप। तो ये माला जपने वाला कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। और लेकिन जनता भी होशियार है, बहुत ज्ञानी है, वो समझती है इन सब बातों को। देखिए वक्त क्या बताता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सो नाइस ऑफ यू। Nation Next, News Hub for New India.